गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज के vocab सेशन में। और हम लोग कंटिन्यू इधर सीरीज कर रहे हैं OWS का, उसके बाद साइनोनिमस का, उसके बाद फिर एंटोनिमस का। यानी कि जो CHSL के पेपर में पूछे गए वर्ड्स हैं, मैं उन्हीं को करा दे रहा हूँ ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में अगर उनसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको थोड़ा मदद मिल जाए वहाँ से। तो चलिए, आपको ह्यूज मोड में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको आंसर कमेंट करने होंगे। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो हम फिर उसका डिस्कशन आपके साथ में करते चलेंगे। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे कि इसका एक सेक्शन हम लोगों ने 42 क्वेश्चन का किया है, ये 40 क्वेश्चन का सेकेंड सेक्शन है उसका। यानी टोटल आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 21 शिफ्ट हो गया आपके पास में, और 21 शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको टोटल 21 × 2 है ना, टोटल 84 क्वेश्चन एक्चुअली पूछे गए हैं ना, सीधे तौर पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है रिनाउंस, और आप बताएंगे कि रिनाउंस का मतलब क्या होता है। साइनोनिमस से बताना है तो इसका मतलब बताना है और देखना है कि ऑप्शन में कौन सा वर्ड हो सकता है। चलिए, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। रिनाउंस का मतलब नहीं पता तो हम बताएंगे। यहाँ देखिए स्लाइड में आपके पास फोरसेक आंसर किया है, यानी इसका हिंदी होता है त्यागना। चलिए, बिल्कुल अभिषेक जी, आपका आंसर सही है। तो रिनाउंस का हिंदी होता है आपके पास में क्या? त्यागना। ओके। अब देखिए यहाँ पे जो टफ वर्ड्स या फिर आपको जो वर्ड में भी पता हो या नहीं भी पता हो लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कंडोन का मतलब होता है क्षमा करना किसी को, फॉरगिव। और हैम्पर का मतलब होता है टांग अड़ाने का सेंस, तो हिंडर, डेटर, डिस्टर्ब आप ये मेंशन कर सकते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं, बेनिवोलेंस का सिनोनिमस आपसे पूछ रहा है, आदमी के कैरेक्टर के सेंस में यूज किया जाता है। अगर आप बेनिवोलेंस नेचर के हैं तो आप कैसे हैं जो बताएंगे? बिल्कुल, बेनिवोलेंस का मतलब है कि आपके अंदर दयालुता की भावना है। शायद कंपैशन भी यहाँ पे आंसर होना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपका आंसर सही है अगर आप डी सोच रहे थे। तो बेनिवोलेंस का हिंदी आपके पास में हो रहा है यहाँ पे सहानुभूति, और आंसर हो गया डी। इम्पैशन का मतलब होता है आप किसी को भड़काने की बात करते हैं वो, तो आप हिंदी भाषा में इसको उग्रता कर सकते हैं नाउन सेंस में। ठीक है। और सेवेरिटी का मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से सादापन कह सकते हैं, जिसमें आदमी है जो कि सादा जीवन, उच्च विचार या संन्यास जीवन की बातें करता है ना, सादापन आप कह सकते हैं। और मेलीवोलेंस सबको पता है कि हम लोग बेनिवोलेंस का एंटोनिमस भी इसको पढ़ सकते हैं, कि अगर हमको कल के डेट में इसका एंटोनिमस पूछेगा तो हम मेलीवोलेंस यूज कर सकते हैं। और अगर आपके मन में किसी के लिए बुराई है तो ये मेलेसी का साइनोनिमस भी जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन में एम्बुल वर्ड है, अगर आपको एम्बुल का साइनोनिमस पता है तो ठीक है। यहाँ बुलने चलने से रिलेशन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में बोलना चाहे बोलते हैं ना, तो आपको वहां से होगा कि मैं बुल सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहां बुल सकता हूँ। वहां से ही याद करो तो बेहतर होगा। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपका बी आंसर आ रहा है तो शायद ये आंसर आपका सही होगा। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं बुल सकता हूँ मतलब इधर उधर कहीं भी मैं टहल सकता हूँ, वांडर यानी भटक सकता हूँ, तो आंसर भी इज बी। ट्रॉट का मतलब होता है जल्दबाजी करना, और बस्टल का मतलब भी होता है हड़बड़ी करना। अस्टेयर का मतलब घूरना होता है ना, अस्टेयर एट और गेजेट मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, प्रीपोजिशन के सेशन में भी मैंने ये वर्ड्स आपको बता रखे हैं। तो ट्रॉट मतलब जल्दबाजी करना, बस्टल मतलब हस्टल हरी जल्दबाजी करना, और अस्टेयर मतलब होता है घूरना। तो एम्बुल का मतलब मैं बुल सकता हूँ, मैं भटक सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, वांडर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन में इक्विवोकल का आपको मतलब बताना है। चलिए, अब किस प्रकार के कमेंट को आलोचना किया जाता है इक्विवोकल नेचर के कमेंट को? तो इक्विवोकल नेचर का कमेंट जो होता है उस कमेंट में क्लियर ही नहीं होता है कि आप सामने वाले की बड़ाई कर रहे हो या सामने वाले की बुराई कर रहे हो। तो आप लोग समझ गए होंगे द्व्यर्थी का सेंस है, और द्व्यर्थी का जो सेंस होता है वो अम्बिगुअस का होता है। तो आंसर आप लोग का कमेंट सेक्शन में ए आना चाहिए था। बिल्कुल सही है। तो इक्यू मतलब दो, अब वोकल का मतलब साउंड, जिसमें दो दो साउंड का सेंस लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में कि भाई ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप साउंड क्या चीज का क्रिएट कर रहे हो। और मैंने अपनी भाषा में इसको बताया था कि आप द्विअर्थी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे भोजपुरी के गाने होते हैं जिसके डबल मीनिंग निकाल सकते हैं, या फिर कई बार आपके जो नेताजी का स्टेटमेंट होता है उसमें कहते कुछ हैं और बाद में एक्सप्लेनेशन कुछ देते हैं वो, तो द्विअर्थी स्टेटमेंट का ही लोग एम्बिगुअस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वीसियस का मतलब सबको पता है कि वर्चुअस का उल्टा वीसियस होता है। इसका मतलब होता है कि किसी का मन और दिल जो है बुरी भावनाओं से भरा है, तो दुर्गुण कह सकते हैं या दुर्गुणी कह सकते हैं। वीसियस नेचर का आदमी होना या दुनिया की बुरे सोच का होना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 4 बता दिए हैं, तो 5 का कमेंट सेक्शन बहुत ही आसान है। अबंडेंट का मतलब हिंदी भाषा में प्रचुर होता है, हर एक स्टूडेंट को ये पता है, तो आपको भी शायद पता होगा। जी बिल्कुल, आपका आंसर अगर ए है तो आंसर बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हो।
यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका अबंडेंट का आंसर प्लेंटीफुल हो गया। हिंदी भाषा में आपने कहा कि सर इसका हिंदी प्रचुर होता है, इसलिए हम प्लेंटीफुल आंसर कर सकते हैं। प्लेंटीफुल के अलावा आप प्रोफ्यूज भी यूज कर सकते हो, कि अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत है तो आप प्रोफ्यूज भी यूज कर सकते हो, है ना। अनलिमिटेड के सेंस में आप जा सकते हो। चलो अब यहाँ से अब्सिमल वर्ड का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को तुच्छ या महत्वहीन मानते हो तो आप बोल सकते हो ये अब्सिमल रिमार्क था, ट्राइवल रिमार्क था, लो रिमार्क था। और इफिमरल का मतलब सबको पता है कि इफिमरल उन सब चीज़ों को कहते हैं जो आज आई है और कल दुनिया से चली जाएगी। जैसे हम लोग इंसान खुद में, है ना, वही हम लोग क्षणिक ही हैं, क्षण भर में हैं, क्षण भर में नहीं भी हैं वाला बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कनिंग का साइनोनिमस पूछ रहा है। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर बता सकते हो। क्योंकि देखो ब्रिलियंट का मतलब सबको पता है, रैंडम भी पता है, क्विक भी पता है, तो आपको ऐसे एलिमिनेट हो रहा है कि आंसर सबको 1 नंबर कमेंट में आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कनिंग का मतलब आपके पास में धूर्त होता है। तो आप लोग यहाँ पे धूर्त के सेंस में सारे वर्ड्स को एक बार इकट्ठा कर लेना, कि कनिंग का मतलब हो जाएगा आपके पास में क्राफ्टी हो जाएगा, है ना, क्रूक हो जाएगा। और एस के सेंस में आप स्लाइक लिख सकते हो, SHREWD श्रीवुड लिख सकते हो, है ना। तो कम से कम एस और सी का जो कॉम्बिनेशन का वर्ड है वो तो आप सबको याद ही रहना चाहिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7th बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बैफलमेंट आप बेकार पढ़ो और सिर्फ आप बैफल पढ़ो और आंसर बताओ। तो आपको सर मुझे तो बैफल का मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई आपने तो मुझे एकदम से फेल ही कर दिया, कंफ्यूज ही करके रख दिया। तो आंसर शायद बैफलमेंट का कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे बैफल को बैफलमेंट बना दिया है। और मैं अक्सर प्रैक्टिस बैच का स्टूडेंट लोग से ये बात किया करता हूँ कि देखो भैया आपके पास बैफल वर्ड था, ठीक है ना, अब इसका नाउन फॉर्मेशन इन्होंने बना दिया है और ये नाउन बना दिया इन्होंने बैफलमेंट। तो इसमें आपको घबरा उबरा नहीं जाना है, ठीक है ना। MENT लगा दिया तो क्या दिक्कत हो गया, बस। तो ये नाउन बना दिया गया है और ऐसे ही टर्म्स SSC आपको एक्सपेरिमेंट करता है स्टूडेंट के साथ में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहां से आंसर कर सकते हैं आराम से। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके पास में कन्फ्रंट है। इसका मतलब होता है कि आप सब चीज़ों को क्या करते हैं, सामना करते हैं, भागते नहीं है। तो कन्फ्रंट का साइनोनिमस अब क्या होगा, जब मैंने हिंदी आपको बताया है, हेल्प किया है। सामना करना यानी कि भागना नहीं है। तो आप सामने वाले को क्या करेंगे, चैलेंज देंगे। तो चैलेंज देंगे तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए मिंगल का मतलब मैंने कल परसों भी आपको, जब भी मैंने पढ़ाया था पिछला सेशन, तो भी मैंने आपको बताया था कि मिक्स का यूज करना है। मिंगल का मतलब होता है मिला जुला। कंसील का मतलब छिपाना होता है, तो आप हाइड कर सकते हैं। और स्कीम जो होता है वो योजना होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा। लोएथ का मतलब सबको पता है, आपको घिरना करना होता है। सॉरी मैंने आपसे कमेंट में पूछा नहीं, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, माफी चाहूंगा। तो लोएथ का मतलब घिरना करना होता है, नफरत करना होता है, एवोर कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर भी आएगा। मेडल का मतलब होता है वही बीच में टांग अड़ाना ही, है ना। अब्जर का मतलब त्यागना होता है, राजगद्दी वगैरह। और इंट्रेंच आपके लिए हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हो रहा है ना कि आप कहीं पर कुछ या तो उगाने के लिए जमीन में दफना रहे हो, या कहीं पे कुछ नियम कानून लगा रहे हो। तो इनग्रेन, फिक्स, अटैच, ये सब चीज़ें इसका टर्म्स ले सकती हैं। तो चूंकि ये थोड़ा सा वर्ड नया था तो आप इसको रिवीजन का टैग दे सकते हैं, बाद में रिवीजन कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए, इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेट करके बता सकते हो। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए खतरनाक है यानी डेंजरस है। तो आंसर तो आना भी ही था, सारे बच्चों का आंसर कमेंट सेक्शन में यही आ रहा होगा। जी बिल्कुल सही है। इम्पीटस का मतलब होता है आवेगपूर्ण होता है। इम्पीटस का मतलब होता है आवेगपूर्ण, मतलब कि किसी चीज को बहुत तेजी तेजी से, मतलब कि पूर्ण करने का सेंस, आवेगपूर्ण। चलिए ठीक है। स्टिमुलस का मतलब होता है कि बूस्टिंग होता है, प्रेरणाप्रद होता है। तो आप बूस्टिंग यूज कर सकते हो, ING आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे आप। सेरेंडिपिटी, इसका मतलब देखो मैंने आपको जानबूझ के बता दिया, क्योंकि 90% स्टूडेंट को इसका मीनिंग नहीं पता होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये नाउन बनाने का कोशिश किया गया है, आपको सेरेंडिपिटस से वर्ड ये आपके पास है। और इसका मतलब होता है ना कि जैसे देखिए कोई चीज बहुत ही सस्ता था, ठीक है ना, आपने उस पर गोल्ड पे कोएटिंग करके उसको क्या बना दिया, मूल्यवान बना दिया। तो कोई सस्ती चीज को कीमती चीज बनाना ये होता है इसका सेंस, मूल्यवान बनाना। तो आंसर आपके पास में हो जाएगा, गॉड सेंट होगा, वैल्यूएबल होगा, ये सब हो जाएगा। कैटेस्ट्रोफ का मतलब होता है आपदाजनक, तो आप डिजास्टर कर सकते हो। सिबिलांस मतलब होता है रिजेम्बलेंस ऑफ साउंड कर सकते हो। समझना है तो देखो इसको समझ लो ऐसे करके। जैसे आप जानते हैं कि सेम का मतलब एक जैसा,
और ये सेम का मतलब सर्म होता है, लेकिन दोनों का उच्चारण लगभग सेम ही है ना। तो जो एस और एस एच का जो ये सिमिलरिटी का उच्चारण होता है, एस को भी हम स ही पढ़ते हैं, एस एच को भी हम सेम ही पढ़ते हैं, यानी एस एच को भी स ही पढ़ते हैं। तो ये जो सेम सिमिलर साउंड का सेंस होता है, इसी को हम सिबिलांस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये ओडब्ल्यूएस का बहुत ही अच्छा वर्ड ही माना गया है कि रिजेम्बलेंस ऑफ साउंड इज नोन एज सिबिलांस, है ना। तो सिबिलांस आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी को आपको सिलेबल वगैरह सर पढ़ाए होंगे, सिबली, मेटाफर, ये सब सारी चीजें जो आपको फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ाई गई है, वहां से ये वर्ड क्रिएट किया गया। अब देखिए ये वर्ड जो है ना, ये भी कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। और वर्ड है कि सरप्चुअस स्टेटमेंट आपका ये है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ये सरप्चुअस रिलेशनशिप किसी का साथ आपका है, तो वो कैसा रिलेशनशिप है, तो ये गौन रिलेशनशिप है, जो काफी कम ही लोगों को पता है। गौन को ही और क्या कहते हैं, आप गुप्त भी कहते हैं। ठीक है, कवर्ट और क्लैंडस्टाइन कह सकते हैं आप, कंसील्ड भी कह सकते हैं, कंसील्ड भी कह सकते हैं, हिडन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में आइएगा, तो बहुत अच्छा वर्ड है आपके पास में, पेरिलस फिर से था, और मैंने यहाँ पे इसलिए आपको आंसर बता दिया क्योंकि क्वेश्चन के सेंस के हिसाब से ट्रीचरस दिया है। ऐसे हम लोग पेरिलस का मतलब जानते ही हैं कि डेंजरस होता है ना। पेरिलस का मतलब क्या होता है भैया, डेंजरस होता है। तो यहाँ पे ट्रीचरस होगा, क्योंकि कह रहा था कि एडवेंचर स्पोर्ट करने के दौरान स्पोर्ट इज बैंड फॉर एथलीट एज इट कैन, क्योंकि सबको पता है कि एडवेंचर स्पोर्ट जो होता है उसे बैन करने की वजह है कि कई बार एथलीट्स वगैरह जो होते हैं इसमें कुछ गलत चीज़ों को ले लेते हैं धोखे से। तो उस सेंस में आंसर आपको दिया है। दूसरा तरीका होता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। रिलायबल का मतलब भरोसे का लायक होता है, एडवेंचरस का मतलब साहसी होता है, और बर्थलेस तो आपको पता ही है कि जिसका कोई वैल्यू नहीं हो। ठीक है भैया, तो आप गुस्सा मत हो जाओ, 12 में 13 का आंसर बताओ मेरे को। हेटेड, हेटेड का मतलब सबको पता है यार, घृणा के सेंस में ऑप्शन एलिमिनेट कर लो ना। चलिए, काफी कम लोगों का जवाब आ रहा है, ये गलत बात है ना, आंसर आपका सबका आना चाहिए था। देखो आंसर यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है। तो सबको पता है कि एप का लोएथ का मतलब होता है एभोर, एभोर का मतलब क्या होता है भैया, तो हेट होता है। आपको ये सब पढ़ाया गया है भैया, ये सब पता होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो, रेवर्ड का मतलब रिस्पेक्टेड होता है, तो ये तो एंटोनिमस का काम करता है, इनहांस बढ़ाना ही होता है। इम्प्रेस का मतलब मैंने पिछले सेशन में ही आप लोगों को समझाया था ना, कि गले लगाना होता है या स्वीकारना होता है। चलिए 14 बताएंगे आप सब लोग। और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहने के लिए वो अपने आप है जो कि आकर्षित हो गया। चलिए आंसर आप लोगों का सी अगर आ रहा है तो वही सही है। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैंने कहा कि इंक्लाइन प्लेन का अगर हम फिगर आपको बना करके समझाएं फिजिक्स के नॉलेज के हिसाब से, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो अब समझ में आ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट को अगर ए का नाम दे, तो बी का नाम दें और इसको सी का नाम दें, तो ऑटोमेटिक है कि ये जो यहाँ पर रखा गया गोल ऑब्जेक्ट होगा, ये अपना गोल जो होने के कारण ये मूव कर जाएगा सी की ओर। ये सी की ओर क्या हो गया, मोटिवेट ही तो हो गया, है ना। और इसी प्लेन को हम लोग कौन सा प्लेन बोलते हैं भैया, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। तो मोटिवेट हो जाना, है ना, इसी को बोलते हैं इंक्लाइंड होना। अब इसी को आप टेंड कर सकते हैं, टेंड का मतलब आकर्षित होना। आप इसी को मूव कर सकते हैं, है ना। खींचाना का सेंस में स्टिक कर सकते हैं, ये सारे टर्म्स आ सकते हैं। स्ट्रगल आपको पता ही था, मिस्टीफाइड का मतलब सबको पता है कि मिस्टी का मतलब कंफ्यूजन होता है, तो मिस्टीफाइड का मतलब कंफ्यूज करना होगा। डिक्लाइन एंड ऑफर होता है, कोई आपको ऑफर दे रहा है और आप उसको नहीं मानते हो, तो ऑफर को अस्वीकारना। चलिए बताओ जल्दी से, ये नहीं अगर आप जानते हो तो मैं कहूंगा कि सैंगुइन का मतलब मैंने कुछ पढ़ाया था, याद करो जल्दी से। सैंगुइन का मतलब मैंने कुछ बताया था। बिल्कुल, आप लोग को अगर प्रीपोजिशन का सेशन याद हो तो मैंने प्रीपोजिशन के सेशन में ये सारे वर्ड्स कराए थे। तो सैंगुइन का मतलब मैंने वहाँ पे बताया था होपफुल होता है भैया। तो सैंगुइन ऑफ लेता है, होपफुल ऑफ लेता है, ये मैंने आपको प्रीपोजिशन सेशन में बताया था। यहाँ पे आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया है, तो हम लोग भी हिंदी में थोड़ा सा रूपांतरण कर ही सकते हैं। तो हिंदी हो जाएगा आपके पास में क्या, आशावादिता हो जाएगा। और आंसर आपके पास में हो जाएगा ऑप्टिमिज्म। एक्रीमोनी मैंने बोला था कि अगर हमारे रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है, कड़वाहट आ चुकी है, तो बिटरनेस इज द सिनोनिमस फॉर एक्रोमोनी, एक्रोमोनी। डिस्पॉन्डेंस का मतलब निराशा होता है स्टूडेंट, तो आप होपलेसनेस लिख सकते हैं। और डिस्ट्रस्ट सबको पता ही है, नॉट ट्रस्ट। चलिए 16 का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूँ। करा बी एक्सपेंडेड मोस्ट ऑफ आवर सेविंग्स ऑन दिस टूर, यानी लगता है कि खर्च करने की बात हो रही है, खर्च करने की बात हो रही है। एक्सपेंड का मतलब खर्च करना।
अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में आंसर अब क्या दें, 1 नंबर और 4 नंबर में कन्फ्यूजन होगा। मुझे लग रहा है कि स्पेंड ज़्यादा कर दिया इसलिए एक्सहॉस्टेड होगा। बिल्कुल सही बात। जिन बच्चों को दिक्कत है उनके लिए है आपके पास क्लू, ये देखिए। स्पेंड का मतलब हो गया कि ये पॉजिटिव वर्ड है, खर्च करना। अब लेकिन जब आपने खर्च नहीं करके ज़्यादा खर्च कर दिया तो ये हो गया एक्सपेंडेड। और एक्सपेंडेड का मतलब आपके पास हो जाता है क्या? ओवर स्पेंड। ओवर स्पेंड हो गया। तो यहाँ से आपको क्लू मिल गया, आप याद रखोगे भविष्य के लिए इसको बढ़िया से, है ना। इन कैश का मतलब कैश में देना, अर्न कमाना, एंजॉय एंजॉय होता है, चलो है ना, कॉमन सेक्शन। 17 अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आप कुछ नहीं जानते हो, क्योंकि ये सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए था। चलो नहीं पता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग का आंसर नहीं आया तो हम आंसर अब बता दिए, सी। देखो मैंने इसमें कहा था कि जब भी DISS का सेंस आता है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही समझ लेना। क्या समझ लेना भैया? डिस्ट्रीब्यूट समझ लेना। और आप जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट समझते हो तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सर्कुलेट। इम्प्लीमेंट लागू करना होता है, मर्ज मिलाना होता है, फैसिलिटेट आसान बनाना होता है चीज़ों को। इस वर्ड को जरूर याद कर लो क्योंकि ये OWS में भी आने वाला एग्जाम में है। चलो 18 मैंने पहले भी पढ़ा रखा था, अगर आप परम सुख की बात करते हो, बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में खुशी की बात करते हो, तब इसका यूज होता है। और इसका जो सैनोनिमस होता है उतना ही छोटा वाला वर्ड होता है। आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि मैं आंसर बी कर रहा हूँ। तो इकस्टैसी का मतलब परम उत्साह होता है, ब्रिज होगा। इसी को मैंने आपको पढ़ाया था OWS के सेक्शन में, परफेक्ट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। देखो भाई, मॉर्निंग और मॉर्निंग में कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार होता है कि आप लोग जल्दी जल्दी में OWS में आंसर मिस्टेक कर देते हो, फिल इन द ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में भी मिस्टेक कर देते हो। तो ये सब गलतियां ना करें, क्योंकि एक क्वालिफाइड स्टूडेंट में और सिर्फ मतलब कि मेरिट पाने वाले स्टूडेंट में यही अंतर होता है। क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि आप क्वालिफाई तो कर गए लेकिन मेरिट का नंबर नहीं है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आप लोग गलती कर बैठते हो। तो MOR का मतलब सुबह होता है, लेकिन MOURN का मतलब होता है बिलाप, है ना। इसका हिंदी सेंस क्या होता है भैया? बिलाप होता है। चलिए, फैंटेसी का मतलब सबको पता है, इमेजिनेशन का दूसरा नाम है। और अप्रिसिएशन, प्रशंसा या बड़ाई होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वैकेंट, और वैकेंट का हमको देना है साइन। जहाँ पे शायद कोई निवास स्थान है ही नहीं है। आइलैंड को जब बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि जहाँ पे कोई हैबिटेट, है ना, है ही नहीं है। बिल्कुल, आप लोगों ने समझ लिया इस बात को, इसका बहुत मुझे खुशी होता है कि आप लोग समझ रहे हो कि वैकेंट आइलैंड का मतलब है कि वहाँ पे किसी प्रकार का हैबिटेशन है ही नहीं। और हिंदी आप सबको पता ही है कि ये निर्जन है, विदाउट मैन कोई आइलैंड है। चलिए, इसका ऑप्शन उतने खास नहीं है इसलिए आप इसको मतलब स्किप कर सकते हो। 20 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको आंसर पता है। C D नहीं है, A और B में आप जो बता दो। चलो बहुत अच्छा। तो अस्केर्ड का मतलब डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, अफ्रेड दे सकते हैं, और बाकी तो आप अपनी ओर से जोड़ दे दो, है ना। सैक्रेड है यहाँ पे, ये ध्यान देना, ये पवित्र के सेंस में आता है, पायस के सेंस में आता है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फिर से मैं क्लोज टेस्ट के लिए आप लोग को लिख दे रहा हूँ कि अस्केर्ड पूछ रहा है कि सैक्रेड पूछ रहा है। ये नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा मिस्टेक करो और मिस्टेक ही पड़ा हो जाए। ट्रैंक्वाइल शांत होता है, सोलोमन होता है, शासक वगैरह को बोलते हैं, जो गंभीर शासक सोच विचार के चलते हैं उनको कहते हैं। ये शासकों का गुण होता है। 21 इज द इजिएस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है। पेस मतलब गति होता है, आप लोग इतना देर कर रहे हो कमेंट सेक्शन में। चलो आंसर सी है। चलो टाइप करने में टाइम लग रहा है आप लोग को, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 से कैंट भी, मैंने आपको क्या सिखाना है? कुछ नहीं सिखाना है, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि डेसिफर का मतलब हो रहा है कि एक तरह से हम चीजों को क्या कर लेते हैं, तोड़ मड़ोड़ लेते हैं, जैसे रीजनिंग में, है ना, डिकोड कर लेते हैं कोड को। तो आंसर आप लोग बताओ क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था क्या? कुछ लोगों का आंसर एक है। नहीं, एक तो नहीं होगा। चलिए, आप लोग के लिए टफ ही पड़ गया, लेकिन मैं कहूंगा भैया रिवीजन कर लो, क्योंकि उम्मीद था कि आप लोग का आंसर सही आएगा। तो डेसिफर का मैंने मतलब बताया है कि चीज़ों को क्या करना होता है, कोडिंग को तोड़ना होता है, डिकोड करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है ना, सोल्व होता है। चलिए, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई वर्ड बताने लायक है, आप सबको सारा का सारा। चलिए, इसका आंसर बताइए। ये तो आपको मतलब कि पिछले सेशन में भी
1242 में भी हुआ था। जी, आप लोगों का आंसर सही है, तो आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। पिछले सेशन को आपने काफ़ी एन्जॉय किया था, यानी आप समझ गए। तो हम जब एरिस्टोटल पढ़ाए थे, तो मैंने यहाँ पे समझाया था कि एरिस्टोटल एट लेता है और सरप्राइज़ भी क्या लेता है? एट लेता है। फिर मैंने आप लोगों को कुछ और भी वर्ड्स बताए थे, जैसे एस्टोनिश्ड आपके पास था, है ना? एस्टोनिशमेंट वर्ड आपके पास शायद आया भी था। ओके, तो आपको वो भी वर्ड मैंने बताया हुआ था। स्केयर मतलब डराना ही होता है। आप स्केयर्ड इसी से बनाते हैं पूरा डी लगा के। स्केयर वर्ब है, स्केयर्ड आपका एडजेक्टिव है। ह्यूमिलिएट वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि ह्यूमिलिएट का मतलब सबको पता है कि नीचा गिराना होता है, नीचा दिखाना होता है, और सेम का शर्म होता है। चलिए, ओवरटर, ओवरचर पढ़िएगा। होता क्या है ना कि कोई भी किताब वगैरह लिखने के बाद उसका पूरा उसके ऊपर विश्लेषण लिखना जो होता है, उसकी प्रस्तावना जो होती है वो यहाँ पे पूछता है। तो ओवरटर का हिंदी अगर हम बताएं आपको, तो प्रस्तावना होता है। तो अब तो कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए था आप लोग का, क्योंकि आप प्रस्तावना का इंग्लिश तो कम से कम सिविक्स वाले सर से सुने ही होंगे। तो ओवरटर का मतलब प्रस्तावना, और प्रियम्बुल इज द आंसर। आप यहाँ पे प्लंक और सिलेंडर में, सिलेंडर पहले से जानते हैं, इसका मतलब आपका डिफेम होता है। आप इसी को कलंक भी कहते हैं। और कलंक का एक इंग्लिश मैंने ए से भी पढ़ा रखा है आप लोग को, अस्पर्शन। यहाँ पे प्लंक का मतलब होता है ना, जैसे वायलिन वगैरह के तार को कस के हिट करना, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो, है ना? हिट द वायर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो वायर होता है, उसको मतलब हिट करना ही क्या कहलाता है? और प्लंक कहलाता है। 25 में है आपके पास क्रेडिबल, तो सबको पता है विश्वसनीय होता है। और विश्वसनीय के सेंस में आंसर आप बता सकते हो, तो बताओ। जो आदमी विश्वास के लायक है, हम उस पर क्या होते हैं? चलिए, कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा था, आंसर एक हो रहा था ना। कैसे गलती क्या हुई? करना, दिस इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर के द्वारा इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है, उस पर डिपेंड होती है पुलिस, और उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन जो होता है, उसके बेस पर आगे कार्रवाई होती है। प्रशंसनीय तो वो होता ही है, वो तो नॉर्मल चीज है ना। आंसर क्या करना था? डिपेंडेबल करना था। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोगों को क्या चाहिए कि रिवीजन करना चाहिए। तो चलिए, हम लोगों ने इसको रिवीजन का टैग दे दिया और आगे बढ़ गए। चलिए, 25 क्वेश्चन हो गया, तो आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन अब है भी नहीं, पूरा सेशन हम लोग फिनिश कर लेंगे। रिसाइंड वर्ड का आपको साइनो बताना है। अगर आपको टफ लग रहा है, तो फिर मैं कहूँगा कि लो, आंसर मैं ही बताता हूँ। रिवोक होता है। रिसाइंड और रिवोक, इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि किसी को एक तरह से है जो कि इंसाइट करना, अराउज करना, कि देखो भैया, ये तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें इसके लिए लड़ना चाहिए। ठीक है ना? क्रेडिट यानी क्रेडिट देना, साइन साइन करना। वैलिडेट का मतलब आपके पास हो रहा है कि किसी चीज़ को वेरीफाई करना और सही ठहराना। आपके लिए टफ है अगर, तो आप ये टफ वर्ड ऑफ द डे कर सकते हो। ठीक है ना? रिकॉन, अच्छा, रिकॉन्टियर। तो रिकॉन्टियर मुझे लगता है कुछ बच्चों को दिक्कत यहाँ भी करेगा, तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ कि रिकॉन्टर का मतलब होता है इंस्पेक्ट करना, यानी जांच पड़ताल करना। ये दोनों टफ वर्ड थे, और जिनके भी शिफ्ट में ये पूछे गए थे, उनके शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर करने के बाद उनको 5 नंबर का तो इजाफा, 2 नंबर का इजाफा जरूर हुआ होगा। तो रिकॉन्टर का मतलब इंस्पेक्ट देता है, जिसका मतलब जांच पड़ताल करना होता है। बाकी तो आप ग्लांस का मतलब एक झलक देखना होता है, आप जानते ही होंगे। 28 बताइए, ये तो आपके लिए आसान है। चलिए, कुछ स्टूडेंट का नहीं, सबका आंसर आना चाहिए इसका एक। बिल्कुल एक आ रहा है, जी हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। तो अपुलेंस का मतलब समृद्धि का सेंस है, प्रोस्पेरिटी का सेंस है कि आपके पास में पूरा है, जो कि भर भर के कोई चीज़ है, समृद्धि का कमी नहीं है। सैगासिटी बहुत बार ऑप्शन में आया है, तो आपके एग्जामिनेशन में भी आने वाले समय में पूछा जाएगा। सैगासिटी का मतलब ही होता है बुद्धिमत्ता, मतलब आपके पास जो टैलेंट है बुद्धिमान होने की, वो हिंदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बुद्धिमत्ता। रिकॉग्निशन सबको पता है कि जान पहचान होता है, तो आपको ये नॉर्मल वर्ड मान सकते हो। चलो, अगर आप ये नहीं जानते हो, तो फिर आग लगा दो जल्दी से, और क्या। अब खुद को नहीं आग लगा दो, इस क्वेश्चन को बता दो जल्दी से। चलो, आपको हिंट मैंने किया, आप लोग समझ गए, तो आंसर भी आ गया। तो इनसाइट का मतलब भड़काना होता है। एक्साइट पॉजिटिव वर्ड है, और इनसाइट निगेटिव वर्ड है ना? पैसिफाइज का उल्टा हो जाएगा शांत करना।
टाइटन का मतलब टाइट करना होता है, क्वेट का मतलब होता है कुछ भी कहना या दर्शाना। चलिए 29 के बाद 30 नंबर में आइए। ये भी आपके लिए टफ वर्ड है, जिनके भी शिफ्ट में होगा उनको बेचारा कर दिया होगा। चलिए नहीं पता आप लोगों को तो देखो मैं बता रहा हूँ कि फ्लेक का मतलब स्पॉट दिया था, आंसर क्या दिया था, स्पॉट। चलिए कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बोला कि टफ वर्ड है। देखो मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, ट्रैंक्वाइल का मतलब क्या होता है, आप लोग को याद है अगर तो आंसर कमेंट में जल्दी करो। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर सी कमेंट में आया है, तो सही आंसर आया होगा, आंसर में कोई डिबेट नहीं है ना, इसमें समझाने वाली कोई बात भी नहीं है, सबको पता है ट्रैंक्वाइल मतलब शांत होता है, यही होगा। रोअर का मतलब जानते हो कि भाई शेर की आवाज दहाड़ होती है। चलिए 32 का आंसर बताइएगा, हेल्पलेस मतलब होता है क्या। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर उम्मीद करते हैं कि एक आया होगा सबका, जी बिल्कुल सही है। तो हेल्पलेस का मतलब हो रहा है क्या कि इल फेटेड। अब क्वेश्चन पढ़ के भी समझ सकते हो यहाँ से, है ना। चलो ऑप्शन देख लो यहाँ से। हाँ इल फेटेड ही दिया। चलिए देखिएगा, ऑप्शन में ग्रेटफुल का मतलब सबको पता है, जो दूसरों को मदद को याद रखता है, इसी को हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं कृतज्ञ। जो दूसरों के द्वारा किया गया मदद को याद रखता है। और ट्रियम्फेंट का मतलब विजय होता है, विक्ट्री होती है। चलिए 33 का आंसर बताइएगा। काफी कम लोगों ने जवाब दिया। ऑप्शन एलिमिनेट करके डी आंसर कर सकते थे। डिसमी सॉरी डिजीज लाइक वर्मिनोस एंड मास्टिस ओनली डोमेस्टिक कैटल। तो प्रभावित करती है, डैमेज करती है, यानी प्रभावित करती है, प्रभावित करने मतलब अफ्लिक्ट होगा, है ना। अफ्लिक्ट बाय डिजीज होता ही है, किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी लग करके उसको प्रभावित करना। देख लीजिए आंसर क्या है, अफ्लिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। रिवेनस, रेवेनस का मतलब आपको सब बताना है, आपको सबसे जो अटपटा सा वर्ड लग रहा है आंसर बता दो। अटपटा सा वर्ड कौन लग रहा है, बी लग रहा है। हमसे पूछा जाता तो हम तो डी बताते, है ना, क्या बताते हैं, डी। तो रेवेनस का मतलब आपको नहीं पता है, तो ये हो जाता है ना कि जो बचा खुचा है सब खा जाएगा, इतना लालची आदमी होता है खाने का ये, है ना। तो रेवेनस का मतलब लालची होता है, जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट का है सब इसी के पेट में जाएगा, है ना, लालची। स्क्रम्चुअस का मतलब होता है बहुत ही असाधारण सा, एक्सीलेंट होता है। और इनइक्यूटस का मतलब होता है अनैतिक, इमोरल होता है। और कमोडियस तो सबको पता ही है कि अगर आपके घर में वॉशरूम में कमोड लगा हुआ है तो कंफर्टेबल के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका वर्ड कलेक्शन था, ये सबसे बढ़िया वर्ड कलेक्शन था, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें या चारों ऑप्शन ही आपको सीखने लायक था। चलिए 35 का आंसर बताइएगा, एफ्रॉन्ट। जहां तक मुझे पता है कि एफ्रॉन्ट में दो तीन सेंस होता है, नाराज होने के सेंस में भी वर्ड यूज होता है ये। चलिए तो कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों का सी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो एफ्रॉन्ट का हिंदी होता है आपके पास में क्या, नाराज करना, है ना। किसी को गुस्सा दिला देना या नाराज कर देना, मतलब कि नहीं जो कहना चाहिए था वैसी कोई बात अपने कह दी। चलिए सबका सी आंसर कमेंट में था तो बहुत अच्छा था। अब तो हमारे पास 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से कर लीजिए। तो डेस्टिट्यूट का हिंदी सबको पता है कि अभावग्रस्त होता है, थोड़ा सा गरीब टाइप का होता है, अगर आपको पता चल गया है तो आप आंसर कमेंट में कर सकते हैं। रिप्लीट का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी चीज से भरना होता है, तो एक आंसर तो होगा नहीं, आंसर अगर आपका डी था तो शायद सही था। तो डेस्टिट्यूट का हिंदी मैंने आपको पहले भी बताया कि इस आदमी के पास कुछ ज्यादा है नहीं, ये गरीब है, ठीक है ना। बाकी गरीब का इंग्लिश हम लोग पुअर भी जानते हैं, है ना। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप हैव नॉट्स का भी प्रयोग
कर सकते हैं। चलिए, बाकी तो आपको रिप्लीट के साथ मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन विथ लगता है, इससे भरा हुआ होना होता है, ग्रेडी लालची होता है। 38 यहाँ पर है, 37 नहीं है तो कोई बात नहीं, 38 बताइए। पगनेशियस। अगर आप ज़्यादा नहीं सोच पाते हो तो मैंने कहा था कुछ आप लोगों को, साउंड से साउंड क्या करिए, मैच कर दीजिए। चलिए, आंसर साउंड से साउंड मैच करके क्या करना चाहिए था, ए करना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या दिया है, ट्रूसुलेंट दिया है। अब पगनेशियस का मतलब क्या होता है, ट्रूसुलेंट का मतलब क्या होता है, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है, इसलिए अब हम ज़्यादा इधर चर्चा नहीं करेंगे। अब बताइए, सैगेसियस का मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वही बुद्धिमान होता है, सकुलेंट का मतलब होता है रसेदार, और जर्मेन टू का मतलब होता है प्रॉपर टू। चलिए, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं सेशन आज का पूरा करूँ। नहीं पता है तो आप आंसर डायरेक्ट देख लो भैया। कि ल्यूडिक्रस का मतलब होता है कि कोई ऐसा आदमी जो हमेशा लूडो खेलने के लिए क्रेजी रहता हो। याद कर लेना है ना, ल्यूडिक्रस का मतलब कैसा आदमी जो हमेशा लूडो खेलने के लिए क्रेजी रहता हो। आंसर क्या कर देना, बी। ठीक है ना। बाकी अस्ट्यूट का मतलब धूर्त ही होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक यानी स्वाभाविक। और इंस्यूटिव का मतलब होता है आपका दूरदृष्टि, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, दूरदृष्टि। ओके ना। तो ये सारे वर्ड्स में आपका जो कलेक्शन था ये, मतलब 39 नंबर, ये भी काफी अच्छा कलेक्शन था, रिवीजन आप इसको भी कर लीजिएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुझे लगता है सभी बच्चों को पढ़ाया हुआ है कि सेंट्रिक जो होता है आपका नेचर का जो व्यक्ति होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है भाई, अ, उत्सुक टाइप का होता है और अजीब सा होता है। तो कुछ आइडिया आपको मिला तो आंसर बताइए। जी बिल्कुल, उम्मीद था कि आप लोग लास्ट क्वेश्चन अच्छा ही करेंगे, आंसर सबका शायद यही आ रहा था। बहुत अच्छा है। बाकी इसमें कोई भी खास ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आवाज़ थोड़ी कम होगी तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी अच्छी नहीं थी। बाकी ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं जो इस क्लासरूम को लिए हुए नहीं है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल, इसका एंटोनिमस का सेशन आप लोग को करा देंगे, क्योंकि एमटीएस एग्जामिनेशन को लेकर के भी थोड़ा सा इधर मैं ये सारे वीडियोज भी दे रहा हूँ आप लोग को। और अच्छा है कि हम लोग जो इधर जो लास्ट में एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है वो सारे करते चलें, है ना। क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनेशन में अगला एग्जाम पढ़ने वाला होता है तो ज़्यादा क्वेश्चन कॉपी होने के चांस वही से होते हैं जो लेटेस्ट एग्जाम अभी फिनिश हुआ हो, है ना। इसलिए यही हम लोग करेंगे, कल इसका एंटोनिमस करेंगे। जाइए स्टूडेंट, रेस्ट कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट।